स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि दशांश चार्ट क्या है, यानी कि D10 चार्ट क्या है और हम लोग उसको क्यों देखें। दोस्तों, जो मेन बर्थ चार्ट होता है, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा मेन बर्थ चार्ट होता है उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वोगा चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। तो मेन जो बर्थ चार्ट है वो तो महत्वपूर्ण है ही है। मेन बर्थ चार्ट इज ऑलवेज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। पर यदि हम किसी भी एरिया में और डिटेल से जानना चाहते हैं और विस्तार से उसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें वर्गा चार्ट्स देखने पड़ते हैं, हमें डिविजनल चार्ट्स की मदद लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग शादी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर हमारे मैरिड लाइफ के बारे में हम लोग यदि जानना चाहते हैं तो हम लोग मेन बर्थ चार्ट का 7th और 8th हाउस देखते हैं। पर यदि हम और विस्तार से जानना चाहते हैं और डिटेल से समझना चाहते हैं कि हमारा मैरिड लाइफ एग्जैक्टली कैसा होगा, किस प्रकार की सिचुएशन के साथ हमें डील करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास जो डिविजनल चार्ट है वो है D9 चार्ट, यानी कि नवांशा चार्ट। वो हमारे मैरिड लाइफ के बारे में और विस्तार से हमें बताएगा। तो इसी प्रकार जिस भी एरिया में हम और भी डिटेल से जानना चाहते हैं सो उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें डिविजनल चार्ट्स देखने पड़ते हैं। तो ऐसे ही यदि हम करियर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग 10th हाउस देखते हैं मेन बर्थ चार्ट का। पर यदि हम करियर के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और विस्तार से समझना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो चार्ट है वो है D10 चार्ट, यानी कि दशांशा चार्ट। सो हम कह सकते हैं कि D10 चार्ट इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द 10th हाउस ऑफ द मेन बर्थ चार्ट। यानी कि यदि 10th हाउस को यदि हम लोग जूम करके देखेंगे, जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह सपोज जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल गूगल मैप में डालते हैं कि हमें इस जगह पे जाना है, तो वो हमें बराबर गाइड करता है। तो यदि हमें कुछ समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जूम करके देखते हैं। तो उससे हमें वो और डिटेल से पता चलता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। तो सेम उसी प्रकार यदि हम 10th हाउस को जूम करके देखेंगे तो जो चार्ट हमें मिलेगा वो है दशांशा, यानी कि D10 चार्ट। सो दशांशा चार्ट हमें ये बताएगा कि इस जीवन काल में किस प्रकार की एक्टिविटीज हमारे द्वारा किए जाएंगे, किस प्रकार के कर्म हम इस जीवन काल में करेंगे, किस प्रकार के कार्य हमारे द्वारा होंगे। तो इसीलिए दशांशा चार्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कर्म से ही आदमी की पहचान है। यदि कोई आदमी ऐसा है कि जिसके पास सब है पर वो कुछ भी नहीं करता, बस बैठ के खा रहा है, तो क्या कोई उसको अच्छा बोलेगा? कोई उसको अच्छा नहीं बोलेगा। और इसीलिए कर्म से ही आदमी की पहचान है। और इसीलिए दशांशा चार्ट D10 चार्ट जो कि हमें हमारे कर्म के बारे में डिटेल से बता रहा है, वो चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दशांशा चार्ट का जो सिग्निफिकेटर ग्रह है वो ऑफ कोर्स कर्म फलदाता शनि ग्रह। कर्म फलदाता शनि ग्रह के अलावा दशांशा चार्ट जो कि कर्म से जुड़ा है उसका दूसरा कोई सिग्निफिकेटर नहीं हो सकता, दूसरा कोई कारक ग्रह नहीं हो सकता। सो सैटर्न इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ D10 चार्ट। इसीलिए दशांशा चार्ट में हमें शनि ग्रह की स्थिति देखनी ही देखनी है। यदि दशांशा चार्ट के 10वें भाव में शनि ग्रह की स्थिति बनती है तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा, क्योंकि 10वां भाव ये प्रोफेशन को दर्शाता है। इसके साथ साथ यदि दशांशा चार्ट के 7वें भाव में भी शनि ग्रह की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि 7th हाउस में शनि दिग्बली हो जाते हैं। सैटर्न रिसीव्स डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन द 7th हाउस। और 7वां भाव ये 10वें भाव से 10वां भाव है। भवाद भवन कंसेप्ट अनुसार 10वें भाव से यदि हम 10 हाउसेस काउंट करेंगे तो हम 7th हाउस पे पहुंचते हैं। और इसीलिए 7वें भाव में और 10वें भाव में शनि ग्रह की स्थिति दशांशा चार्ट के बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। पर इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि बाकी भावों में शनि ग्रह की स्थिति
होगी तो उसका करियर ही नहीं बन पाएगा, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। पर यस, डेफिनेटली शनि ग्रह की स्थिति दशांशा चार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशांशा चार्ट में हमें शनि ग्रह की स्थिति देखनी ही देखनी है। इसके अलावा दशांशा चार्ट के जो फर्स्ट हाउस है वो भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस चाहे कौन सा भी चार्ट हो, मेन बर्थ चार्ट हो, नवांशा चार्ट हो, दशांशा चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो राशि स्थित होगी उसके अकॉर्डिंग ही बाकी भाव में राशियां स्थित होती है, और इसीलिए फर्स्ट हाउस किसी भी चार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि स्थित है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की जो थीम है, जो नींव है, वो कैसी होगी। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, पर वो वीडियो इंग्लिश में है, सॉरी। तो यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, या फिर हम लोग आने वाले वीडियो में ये विस्तार से जानेंगे कि यदि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि स्थित है, उसके अकॉर्डिंग उसका लाइफ पैटर्न कैसा हो सकता है। सो आई होप आपको दशांश चार्ट के बारे में पता चल गया होगा कि दशांश चार्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और दशांश चार्ट क्या है। सो आने वाले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।